So fair and fall a day I have never seen. Do you think the phrase fair and fall can be applied to anything else beside Macbeth's recent victory in battle and the fall weather? Support your answer with a reason. फेयर एंड फॉल का मतलब होता है उचित और अनुचित। तो उचित और अनुचित मैंने ऐसा पहले कभी एक साथ नहीं देखा। तो ये जो फ्रेज़ है फेयर एंड फॉल, ये किसी और चीज़ को भी अप्लाई की जा सकती है मैकबेथ की युद्ध में जब भी जीत हुई है उसके अलावा, और अनुचित वेदर के अलावा। अगर ऐसा हो सकता है तो अपना आंसर देना है और रीज़न के साथ देना है। आई थिंक द फ्रेज फेयर एंड फॉल कैन बी अप्लाइड टू द विचेस टू। मेरा मानना ये है कि उचित और अनुचित फेयर एंड फॉल जो फ्रेज है वो विचेस चुड़ैलों पर भी अप्लाई हो सकती है। दे आर फॉल इन अपीयरेंस, क्योंकि वो अपीयरेंस में बहुत ही बुरी है, बहुत अलग सी है। विदर्ड एंड वाइल्ड इन देयर अटायर, सूखी हुई सी है और उनका जो कॉस्ट्यूम है वो बड़ा ही वाइल्ड है। बट दे से फेयर थिंग्स टू बोथ मैकबेथ एंड बैंक्वो, लेकिन वो मैकबेथ और बैंक्वो को बहुत अच्छी चीज़ें कहती है। देयर प्रेडिक्शंस आर टैम्पटिंग एंड प्लीजिंग, और वो जो भी भविष्यवाणियाँ करती है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है और दोनों को खुश करने वाली होती है। तो जो विचेज है वो फेयरनेस और फुलनेस दोनों को सिंबलाइज करती है। क्वेश्चन 2, वेयर डज मैकबेथ थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बी द थाने ऑफ कैवडोर? तो मैकबेथ ऐसे क्यों सोचता है कि उसके लिए संभव नहीं है कि वो थाने ऑफ कैवडोर बने? तो थाने ऑफ कैवडोर क्या होता है? थाने एक कैवडोर एक हिस्टोरिकल टाइटल है जो कि स्कॉटिश नोबिलिटी को दिया जाता है, और इसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो मैकबेथ सोचता है कि उसके लिए इम्पॉसिबल है थाने ऑफ कैवडोर बनना, बिकॉज जितना वो जानता है द थाने ऑफ कैवडोर इज़ अलाइव एंड डूइंग वेल। जो अभी प्रेजेंट में थाने ऑफ कैवडोर है वो जिंदा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए मैकबेथ सोच नहीं सकता था कि उसको ये उपाधि दी जाएगी। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द सडन डिसअपियरेंस ऑफ द विचेस मेक बैंक्वो थिंक? तो जो विचेस होती है वो अचानक से गायब हो जाती है, तो इससे बैंक्वो क्या सोचता है? जब विचेस अचानक से गायब होती है तो बैंक्वो को ये डाउट होता है कि यार मैंने जो देखा और वो जो सुना था क्या वो सच में सही था। वो सोचता है कि जो विचेस है वो एक इल्यूज़न हो सकती है या फिर एक भ्रम हो सकती है, और उन्होंने पॉइजनस प्लांट खाया था इस वजह से मे बी उनको एक हेलुसिनेशन हो रहा है या इल्यूज़न हो रहा है। वाई आर रॉस एंड एंगस हियर? रॉस और एंगस यहाँ पे क्यों है? तो वो यहाँ पे इसलिए है बियरिंग द थैंक्स ऑफ किंग डंकन के थैंक्स पाने के लिए, और उनका जो ऑर्डर है कि मैकबेथ को उनके पास लेके आना है उसके लिए। क्वेश्चन 5, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट शो दैट मैकबेथ बिलीव्ड इन द विचेस प्रोफेसी। तो हमें टेक्स्ट से 2 लाइन चूज़ करनी है और ये बताना है कि मैकबेथ जो है वो विचेस की जो भविष्यवाणी थी उसमें बिलीव करता है। ग्लैमीज एंड नाउ थैनी ऑफ कॉविडर, बट द बेस्ट इज़ येट टू कम। तो इस लाइन से ऐसा लगता है, टू ट्रूथ्स हैव बीन टोल्ड बट दैट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ द क्राउनिंग प्रॉमिस। क्वेश्चन 6, डज बैंक्वो ट्रस्ट द विचेस एंड देयर प्रोफेसीज, वाई और वाई नॉट? तो बैंक्वो जो होता है वो विचेस की प्रोफेसीज पे ट्रस्ट करता है, क्यों करता है, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता? तो बैंक्वो जो होता है वो विचेस की प्रोफेसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। वो बिलीव करता है कि सुपर नेचुरल पावर्स होती है, विचेस होती है, ओनली शेयर अ पार्ट ऑफ द ट्रुथ सो दैट दे कैन विन द ट्रस्ट ऑफ ह्यूमंस। तो वो कुछ ट्रुथ शेयर करती है ताकि वो ह्यूमंस का ट्रस्ट जीत सके। बट व्हेन द सेम पर्सन और पर्सन्स आर इन अ मच बिगर प्रॉब्लम, दीज पावर्स बिट्रे दैम टू देयर डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर सेम पर्सन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगा तो ये जो विचेस जैसी पावर होती है या सुपर नेचुरल पावर होती है वो उन्हें धोखा दे देता है उन ह्यूमंस को, और उनके विनाश का कारण भी बनती है। क्वेश्चन 7, एंगस, द किंग सेंड अस टू कन्वे हिज थैंक्स, हु डज द किंग वांट टू थैंक एंड रिवॉर्ड एंड वाई? तो एंगस कहता है कि हमें किंग ने भेजा है अपना थैंक्स कन्वे करने के लिए। तो किंग किसको थैंक यू कहना चाहते हैं और किसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं और क्यों? तो जो राजा है वो थैंक यू और रिवॉर्ड देना चाहते हैं मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ ने ही जो दुश्मन थे स्कॉटलैंड के उनको हराया था और अपनी बहादुरी से अपने राज्य को बचाया था। व्हाट इज़ द रिवॉर्ड? रिवॉर्ड क्या होगा कि जो किंग है वो मैकबेथ को टाइटल देंगे थाने ऑफ कैवडोर का। तो हु अवेट्स पनिशमेंट ऑफ डेथ, वाई? तो पनिशमेंट ऑफ डेथ का कौन इंतज़ार कर रहा है और क्यों? तो जो प्रेजेंट थाने ऑफ कैवडोर है वो पनिशमेंट ऑफ डेथ का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसने स्कॉटलैंड को चीट किया था और किंग डंकन को भी चीट किया था, क्योंकि उसने मैकडॉनवर्ल्ड जो कि एक पावरफुल स्कॉटिश बैरन था जिसने किंग के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया था उसको
फेवर किया था उसकी साइड ली थी। मैकबेथ अपने आप से कहता है, टू ट्रूथ्स हैव बीन टोल्ड बट दैट इज ओनली द बिगिनिंग, कि दो सच्चाई तो यहाँ पे कह दी गई है लेकिन ये तो केवल बिगिनिंग है। तो किन दो सच्चाइयों को मैकबेथ यहाँ पे रेफर कर रहा है, किन दो सच्चाइयों की यहाँ पे मैकबेथ बात कर रहा है? तो पहली सच्चाई तो ये थी जो मैकबेथ यहाँ पे रेफर कर रहा है कि विचेस ने दो स्टेटमेंट दिए थे। तो जब विचेस ने मैकबेथ से बात करी थी तो उन्होंने उसको ग्रीट किया था एज ए थैने ऑफ ग्लैमिस, जो कि वो एक्चुअल में था, और विचेस ने उसको सेकंड टाइम थैने ऑफ कैवेडोर करके ग्रीट किया था। तो रॉस एंड एंगस जो सीन में बाद में आए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो विचेस थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब जो मैकबेथ था वो थैने ऑफ कैवेडोर बनने वाला था। तो यही दो सच्चाई है जिनको मैकबेथ यहाँ रेफर कर रहा है। 8th का बी, व्हाट डज इनविजिबल पावर मीन? उस इनविजिबल पावर का क्या मतलब था? उस इनविजिबल पावर का मतलब था सुपर नेचुरल पावर। मैकबेथ सोचता है ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मैजिकल बीइंग्स दैट कैन चेंज अ मैन्स डेस्टिनी, कि उसकी मदद मैजिकल जादुई चीज़ों ने करी है और ये चीज़ें इंसान का भाग्य भी बदल सकती है। क्वेश्चन 8th का सी, वाई इज मैकबेथ कन्फ्यूज्ड वेदर इट इज़ गुड और बैड? तो मैकबेथ क्यों कंफ्यूज है कि ये सही है या गलत, ये अच्छा है या बुरा? तो मैकबेथ कंफ्यूज है कि जो मदद उसको मिल रही है वो अच्छी है या बुरी, क्योंकि एक तरफ तो जो विचेस ने प्रिडिक्शंस दी थी वो बिल्कुल सही निकली एंड हैज़ गिवन हिम ग्रेटर स्टेटस एंड सक्सेस, और उस प्रिडिक्शन के सही निकलने से उसे बहुत बड़ा स्टेटस मिला है और सफलता भी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ ही देयर प्रिडिक्शन मेक्स हिम थिंक ऑफ मर्डर, लेकिन उनकी जो प्रिडिक्शन है वो उसको मर्डर के बारे में सोचने के लिए उकसाती है। उसके हिंसात्मक विचार और उसकी इमेजिनेशन मेक हिम वंडर इफ द हेल्प ही रिसीव्ड फ्रॉम द विचेस इज एंटायरली गुड और नॉट। तो उसका जो हिंसात्मक या वायलेंट जो विचार हैं और जो उसकी इमेजिनेशन है, तो उस इमेजिनेशन से उसको सरप्राइज होता है कि भाई मुझे जो हेल्प मिली है विचेस से वो पूरी तरह से अच्छी है या नहीं है। 8th का डी, व्हाट डज मैकबेथ फाइनली डिसाइड टू डू अबाउट द क्राउनिंग प्रोमिसेस? तो मैकबेथ फाइनली क्या करने का सोचता है क्राउनिंग प्रोमिसेस के बारे में? तो मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो कुछ नहीं करेगा टू फर्दर इज एम्बिशन ऑफ गेनिंग द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि इसकी आगे की क्या एम्बिशन थी कि वो स्कॉटलैंड के सिंहासन को पाना चाहता था। वो सोचता है इफ ही इज डेस्टाइन्ड टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड देन ही विल बी सो, इवन इफ ही डिड नॉट नथिंग टू हेल्प हिमसेल्फ, कि अगर उसकी किस्मत में स्कॉटलैंड का राजा बनना लिखा है तो वो बन जाएगा, भले ही वो इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपनी हेल्प करे या ना करे, डेस्टिनी में है तो वो बन जाएगा।